तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी हरकतें भी बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी वो? जीते जी मर गई। उसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता। ये कोई उम्र थोड़ी थी उसकी बेवा होने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। इस उम्र में ये जिम्मेदारी भी आन पड़ी है मुझे। तुम घबराओ मत, मैंने सारी बात की हुई। देखो शायान, मेरे लिए ऐसे रोज रोज बाहर निकलना, तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते मेरी अम्मी को। वो बस किसी ना किसी तरह से बात उगलवाने की कोशिश करती हैं। तो फिर क्या करें? कोई नकली अम्मी बना के भेज देते। शायान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वैसे भी अभी जो मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे में शादी की बात। क्या हुआ घर के हालात को? देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था ये जहेज वगैरह का कोई लालच नहीं है, तो तुम ये फिक्र तो छोड़ दो। नहीं शायान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपी की शादी के बाद उनके ससुराल में फौतगी हो गई। उनके हस्बैंड भी हवालात में है। ऐसे में शादी की बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमने बताया था फोन पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कब सब ठीक होगा और हमारी शादी की बात होगी। खैर, अब अपना मूड मत खराब करो। मौसम बहुत अच्छा है, इस पे ध्यान। ठीक है, मैं नजम से बात करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। जी। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। यह भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए, इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना,
अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। इंटरव्यू कैसा हुआ? आप अम्मी अच्छा हो गया था, अब बताएंगे वो? बेटा टीचिंग की जॉब तो बेहतर है, ये ऑफिसेज में जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, दिल नहीं मानता। अम्मी जमाना बदल गया, लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, बल्कि कई जगहों पे तो मर्दों से भी ज्यादा तादाद है उनकी। लोग अपने काम से काम रखते हैं और कुछ भी नहीं। मैं नुज़रत से बात करती हूँ, तुम ताबीर की जगह ज्वाइन कर लो। नहीं अम्मी, टीचिंग मेरा टेम्परामेंट नहीं है। आपने भी तो की है सारी उम्र और बाजी ने भी की है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर का हर फर्द बस टीचिंग ही करेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि ना करे। अम्मी हर एक बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। मगर माँ का हुक्म और पसंद भी कोई चीज है। आजकल जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, रोजाना कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनाई देता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर नुज़रत के हाथ तमाम स्टाफ लड़कियों का है। अम्मी मेरी बात सुने, अगर किसी लड़की ने कुछ गलत करना हो ना तो वो 7 पर्दों में रह के भी कर लेती है, लेकिन जब आपकी जैसी तरबियत। बस मैंने कह दिया, मैं कल कला को किसी पछतावे का सामना नहीं करना चाहती। और अगर टीचिंग के अलावा तुम्हें किसी और जॉब का शौक है तो शादी के बाद अपने शौहर की मर्जी से अपने शौक पूरे कर लेना। अबीर। जी अम्मी। ये क्या है? अम्मी टिकट्स हैं। मुझे भी पता है ये टिकट्स हैं, सिनेमा के टिकट्स हैं। तुम सिनेमा देखने गई थी? नहीं अम्मी। झूठ बोल रही हो, वो भी सफेद झूठ। ये सिनेमा के टिकट तुम्हारे बैग में से निकले, फरिश्ते रख के गए क्या? तुम फिल्म देखने गई थी? अम्मी मेरी बात सुनने की कोशिश। अब रह क्या गया कहने सुनने को? मैं अंधी तो नहीं हूँ, या पागल हूँ, या ज़हनी तौर पर मफलूज हूँ जो समझ नहीं सकती। अम्मी ये अजान के सिनेमा के टिकट्स हैं। एक और झूठ, इस पर अजान का नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं अम्मी आप ये टिकट्स देख लें, ये इस्तेमाल नहीं हुए हुए। वो उस दिन अजान आया था ना बुकिंग करवाने, तो मुझे दे गया था। क्यों मुझे पागल बना रही हो? नहीं अम्मी मैं पागल नहीं बना रही। अम्मी उसका शूट निकल आया था, उसने मुझे कहा कि अपनी किसी फ्रेंड को दे देना अगर वो जाना चाहे तो। मैंने किसे देने थे अम्मी, मैंने बस अपने बैग में रख दिए। ये गलती कर दी मैंने। अजान आएगा तो आप पूछ लीजिएगा ना उससे। पुप्पो आपके लिए गुड न्यूज है। लो ये भी आ गया है। खैरियत है? ये टिकट तुम्हारे? ये तो सिनेमा की टिकट है। ये मुझे भी पता है। क्या तुमने ये टिकट इसको दिए? मैंने दिए हैं। हाँ ये टिकट्स मैंने तो दिए थे, वो मैं भूल गया था। अजान अम्मी को बताओ ना कि ये टिकट्स तुमने ही मुझे दिए थे। तुम्हारा शूट निकल आया था तो तुम नहीं जा सकते थे। हाँ पुप्पो मैंने ही कहा था। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा? अम्मी ने तो मुझे मारा भी है आज। पुप्पो अभी ये बड़ी हो गई है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये टिकट्स तुम्हारे हैं। लो पुप्पो, ये बेचारी कहाँ से लाएगी टिकट्स? कोई दिलवा भी तो सकता है ना। अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। वो कह तो रहा है कि उसी ने मुझे दिए थे, आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं मुझ पे? बस आज के बाद तुम्हारा घर से निकलना बंद। अम्मी पुप्पो गुस्सा थूक दो। आपको पता है आपके भतीजे को बहुत बड़ी कंपनी में काम मिल गया है। तुमने मुझे पहले भी बताया था। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बड़ी कंपनी है। अब पूरे मुल्क में आपको आपके भतीजे की तस्वीरें नजर आएंगी, हर शहर में, हर सड़क पर, हर कॉर्नर पर। अच्छी बात है बेटा। ये देखें, मिठाई भी लाया हूं आपके लिए। तुम्हें पता है ना मैं मीठा नहीं खाती। अरे इसीलिए तो आपके लिए शुगर फ्री लेकर आया हूं मैं। जीते रहो। बस आपने खूब दुआएं करनी है अपनी भतीजे के लिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। मुझे लगता है अम्मी को शक हो गया मुझ पे। लेकिन ऐसे कैसे शक हो गया उनको? वो मेरी एक एक चीज पे नजर रख रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, समझ रहे हो ना तुम? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। तुम अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो ताकि
रोज रोज का आना जाना मिलना जुलना बंद हो और हम एक रिश्ते में तो बंधे। ठीक कह रही हो तुम। खैर तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। हर वक्त एक डर और खौफ की कैफियत रहती है मुझ पे। अभी भी किसी भी वक्त अम्मी आ सकती हैं। सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। कबीर बीबी, जी ये बेगम साहबा ने आपका मोबाइल दिया है। क्या कर रही हो मेरे घर में बैठी? हाँ, अपनी नहुसत का साया मेरे घर से लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती हो तुम? क्या हो गया ज़ारा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, या तुम मेरे और मेरे घर की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? मनहूस हो तुम, मनहूस हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा तो शौहर भी मर गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? मुझे मेरे शौहर के मरने के ताने दोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, ज़ारा पे हाथ उठाया है तुमने। तो टके की औकात है तुम्हारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकालोगी मुझे? बुलाओ अहमद को, वो लेके आए थे ना मुझे यहाँ, वही लेकर जाएगा। तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? अहमद, देखती हूँ मैं कैसे आता है अहमद, देखती हूँ मैं अहमद कैसे आता है तुम्हारे पास। उसको तुम्हें फांसी के फंदे पे टंगवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवा हो गई हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। निकलो। तुम जाकर अपना इलाज कराओ ज़ारा। तुम्हारे शौहर के मरने से मेरा क्या लेना देना? मुझसे बदतमीजी कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो मेरे सामने। हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रही हो? मॉम इसको निकाले, इसको निकाले अभी, इसी वक्त यहाँ से निकाले इसको। अच्छा खामोश हो जाओ, घर के मुलाजिमीन को तमाशा दिखाना तुम दोनों ने। चलो मेरे साथ चलो। मॉम ने चलो, मैं कह रही हूँ ना, चलो।